नाज़रीन, आज दुनिया की नज़रें स्विट्ज़रलैंड पर मरकूज़ हैं, जहां पाकिस्तान की मेज़बानी में एक नई सफारती कहानी का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर अमन के पैगाम्बर के तौर पर आलमी मंजरनामे पर अपना किरदार अदा करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके साथ मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तकनीकी मुज़ाकरात आज बर्गनस्टॉक में होंगे। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालसी और अमन के रास्ते को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ भी अपने अपने वफूद के हमरा स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं। कतर के नुमाइंदे भी इस अहम अमल का हिस्सा होंगे। ये सिर्फ एक मुज़ाकराती मेज़ नहीं, बल्कि अमन की तलाश का वो लम्हा है जहाँ पाकिस्तान एक जिम्मेदार और मुतवाज़िन आवाज़ के तौर पर सामने आ रहा है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। बुध के रोज़ होने वाले मुआहदे के बाद फ़रीक़ैन के दरमियान ये पहली बाज़ाब्ता पेशरफ्त है। स्विट्ज़रलैंड में होने वाली इस तारीखी बैठक को लेक लुरसेन समिट का नाम दिया गया है, जहां जंग के साए में अमन की रोशनी तलाश करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान, कतर, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के वफूद से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम होगा कि ख़त्ते का मुस्तक़बिल तसादुम नहीं, बल्कि मुकालमा, बर्दाश्त और पायदार अमन से जुड़ा है। अपडेट करेंगे आपको हम तरीन खबर से कि आज दुनिया की नज़रें स्विट्ज़रलैंड में मरकूज़ हैं, जहां पाकिस्तान की मेज़बानी में एक नई सफारती कहानी का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर अमन के पैगाम्बर के तौर पर आलमी मंजरनामे पर अपना किरदार अदा करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके साथ मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तकनीकी मुज़ाकरात आज बर्गनस्टॉक में होंगे। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालसी और अमन के रास्ते को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगा, जबकि अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ भी अपने अपने वफूद के हमरा स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं। कतर के नुमाइंदे भी इस अहम अमल का हिस्सा होंगे। इमरान मुज़म्मिल ने मैं ज्वाइन किया, नुमाइंदा स्विट्ज़रलैंड। इमरान, अभी क्या वक्त हो चुका है स्विट्ज़रलैंड में, कब तक ये मुज़ाकरात शुरू होंगे, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान का वफद यहाँ स्विट्ज़रलैंड में पहुँच चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और चीफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर उनके हमरा हैं, और ये वफद आज सुबह यहाँ ज़्यूरिख पहुँचा है और इस वक्त वो अपने होटल में मुकीम है। अभी कुछ देर इतलात आ रही हैं, कुछ ही देर के बाद ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। सफारती सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और सारे ममालिक की जो 4 ममालिक हैं, जिनमें ईरान, अमेरिका, कतर और पाकिस्तान की टेक्निकल टीम्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो इस तमाम मुआहदे को न सिर्फ बगौर जायज़ा ले रही हैं और इस पर अमल दरामद के लिए अपनी हिकमत अमली तय कर रही हैं। इस वक्त काफ़ी यहाँ पर हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी पूरे स्विट्ज़रलैंड में हाई अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान और कतर के अलावा दूसरे ममालिक के वफूद भी आ चुके हैं। पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है और आज ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एजाज़ है कि ये मुफाहमती यादाश्त पाकिस्तान और कतर की सालसी में हो रही है। अमेरिका से JD वेंस भी पहुंच चुके हैं और उनकी सरबराही में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ईरान से अली बाकर कालिबाफ अपने वफद की सरबराही करेंगे और पाकिस्तान इसमें अपना बेहतरीन सफारती किरदार अदा कर रहा है। और यहाँ इस वक्त पूरे स्विट्ज़रलैंड में तैयारियाँ अपनी अरूज पर हैं। तमाम सफारती टीमें जो हैं वो इस वक्त अपने काम में लगी हुई हैं कि इस मुफाहमती यादाश्त को एक यादगार मुफाहमती यादाश्त बना दिया जाए। ठीक है इमरान, ये भी बताइएगा कि क्या कोई एजेंडा सामने आया है, क्या क्या चीज़ें ज़ेरे गौर आएंगी? सबसे पहले तो ये बात की जा रही है कि लिबनान के हवाले से भी बताया जा रहा है कि लिबनान का मौजू ज़ेर बहस आएगा कि लिबनान पर फौरी हमले बंद किए जाएं, इसराइल को ये बंद किया जाए कि वो आइंदा लिबनान पर हमले नहीं करेगा। उसके साथ ही साथ जोहरी अमन प्रोग्राम के हवाले से भी बातचीत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उस पर भी बातचीत होगी। बाकी जो मामलात हैं वो इतने अहम नहीं है। ये 2 अहम मामलात जो ज़ेर बहस आएंगे, एक लिबनान का इशू है, इसराइल को रोका जाए, और दूसरा जोहरी अमन मुज़ाकरात हैं, वो भी उस पर भी आज बातचीत होगी। ठीक है इमरान, ये जो इजराइल का फैक्टर है, जो सारा जो समिट अभी आज सजाया गया है, इससे पहले जो आमने मुआहदा हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली दस्तखत जिस पर किए गए हैं, उसमें इजराइल भी एक अहम फैक्टर है, तो मेनली इजराइल को भी डिस्कस किया जाएगा ईरान की तरफ से स्पेसिफिकली?
के जो सबसे ज़्यादा कंसर्न्स हैं वो इसराइल के हवाले से ही हैं। बाकी मुआहदे की शिकों पर उनको इतने ज़्यादा एतराज़ात नहीं हैं। उनके सबसे ज़्यादा जो एतराज़ है, सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो इसराइल की इन्वॉल्वमेंट है और इसी वजह से ये मुज़ाकरात थोड़े से डिले भी हुए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की खामोश सफारतकारी ने इन मुज़ाकरात को बाअमल बनाया और आज ये मुफाहमती याददाश्त पर बाकायदा उसकी खसूसी तकरीब मुनक्किद की जा रही है। ठीक है, आप साथ ही मौजूद रहेंगे।